यहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी गई थी, निबंध प्रतियोगिता, जिसको पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज और उनके शिष्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज मंगल आशीर्वाद उनको प्राप्त था उस प्रतियोगिता के लिए, और हमारा भी निर्देशन और आशीर्वाद प्राप्त था, जो केवल मंदिर वालों के लिए नहीं पूरे धार शहर के लिए ये प्रतियोगिता रखी गई थी। निबंध लेखन प्रतियोगिता, जिसका विषय था 21वीं शताब्दी में अहिंसा की उपयोगिता। निबंध जमा करने की तिथि 20 अगस्त थी और इस प्रतियोगिता में लगभग 88 प्रतिभागियों ने भाग लिया, अपने निबंध लिखकर जमा किए। आज उसका परिणाम निकाला जाना है। हमारे यहाँ से अपने दिगंबर जैन समाज की तरफ से भी कुछ निबंध लिखकर लिखी दिए गए थे। श्रीमती रुचि जैन, पारस जैन, श्रीमती साक्षी जैन, संयम जैन, श्रीमती ममता गंगवाल, संजय गंगवाल, श्रीमती शोभा टोंगिया, प्रमोद टोंगिया, श्रीमती अंजना जैन, हेमंत जैन, पवित्र जैन, अनुपम जैन, अभिलाषा गोधा, नवीन गोधा, संयम जैन राव का, राजकुमार जैन, प्रतीक कासलीवाल, अशोक कासलीवाल, सौरभ लाड़ और पिता रविंद्र लाड़, इनके जमा हुए। और भी हैं, अच्छा 4-5 नाम हो रहे हैं। श्रीमती मोना जैन, तुभ्यम जैन, सुमन जैन, नीता झांझरी आदि। ये अपनी समाज के लोगों ने इतने ही भरे थे बस, बाकी पूरे धार से इस निबंध को भरकर जमा हुए और समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि शेष प्रतिभागियों के ना तो अंक जारी किए जाएंगे और ना ही किसी को अपना निबंध देखने का अधिकार दिया जाएगा। सभी को ई प्रमाण पत्र विजेताओं के सम्मान के पश्चात यथा समय जारी कर दिए जाएंगे। अब इसमें रिजल्ट की बात आती है तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसमें नीचे से शुरू करें ऊपर से शुरू करें? नीचे से करें? ओहो, चलिए नीचे शुरू करते हैं। 3 सांत्वना पुरस्कार देने थे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देना था। सबसे नीचे सांत्वना पुरस्कार में है नीता झांझरी जी। इन्होंने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। और दूसरे सांत्वना उल्टे क्रम में चल रहा है, 6 नंबर पर हैं। 5 नंबर पर हैं सुभाष जैन, इन्होंने भी सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। और 4 नंबर पर हैं श्रीमती मोना जैन, सत्येंद्र जैन, इन तीनों ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अब है तृतीय, फिर द्वितीय और फिर प्रथम। तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बड़ा अच्छा निबंध इन्होंने लिखा। राहुल पांडे, पिता सत्य प्रकाश पांडे, तृतीय स्थान को प्राप्त किया इन्होंने। द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए श्रीमती सुमन जैन डोसी, रमेश चंद्र डोसी, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले का नाम है बहुत अच्छा इन्होंने निबंध लिखा, अच्छे शब्दों का चयन किया और पढ़ने लायक निबंध था। और अच्छी प्रेरित होती है शब्दों को उन्होंने चयन करके दिया। और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है तुभ्यम जैन, जैन। प्रथम पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। इन सभी प्रतियोगियों को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, और जिन्होंने पुरस्कार नहीं भी प्राप्त किया उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे ही समय समय पर जो प्रतियोगिता होती हैं उसमें हिस्सा लेकर अपने ज्ञान का छविसम बढ़ाते रहना चाहिए और अपनी बुद्धि का विकास करते रहना चाहिए। ओम नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। आज संध्या काल सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता का नाम है पजल गेम। पजल गेम आप लोगों ने खूब पजल खेला होगा। वो घर में वो चौकोर होता है ना, उसको बस घुमाते रहो, एक अगर आगे पीछे हो जाए तो वो पजल हो जाता है, फिर वो मुश्किल हो जाता है निकालना।
ऐसे ही अपन धार्मिक पजल गेम करते हैं। और धार्मिक पजल में क्या करना है आपको, आज के रूल्स हैं। यहाँ पर प्रतियोगी का नाम बोला जाएगा और एक प्रतियोगी यहाँ पर आएगा और यहाँ पर सामने खड़ा होगा, ठीक है, एक प्रतियोगी। उसके लिए बिना माइक से 3 प्रश्नों के जवाब देना है। 3 प्रश्नों के जवाब, माइक की आवश्यकता नहीं है, बिना माइक के 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। जो भी मैं प्रश्न पूछूंगा, जो भी A to Z, जैसे एक सेंटेंस पूछूंगा मैं, आपको उसका जवाब देना है। लेकिन जवाब कैसे देना है इसको समझना है आपको बड़े ध्यान से। एक बार में सीख लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता बहुत सरल है, बहुत सरल है खेलने वालों के लिए, और जो नहीं खेलेंगे उनके लिए कठिन है। प्रतियोगिता का रूल्स क्या है, जो मैंने प्रश्न पूछा अगर वो सही है, वो सेंटेंस सही है, तो आपको करना है ऐसे, और यदि वो गलत है तो आपको करना है ऐसे। ऐसे ऐसे नहीं करना, वरना आप आउट हो जाएंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों को जवाब राइट होना चाहिए। सही जवाब दोगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे और आप पुरस्कार के हकदार हो पाएंगे। और 3 में से अगर एक भी गलत हो गया तो आपको फिर बैठना ही पड़ेगा। बस इतना सा गेम है, छोटा सा गेम है, इजी गेम है, बिल्कुल सरल गेम है, ठीक है ना। बोलना कुछ है नहीं है, उधर देखना कुछ है नहीं है, हमारी तरफ देखना है, बस ऑडियंस को देखना नहीं है, हमारी तरफ देखना है। फटाफट फटाफट जवाब देना है। और आंसर देने के लिए जो समय है वो है आपके लिए 2 सेकेंड्स। कितना समय मिल रहा है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में आपको जवाब देना है। हमने क्वेश्चन पूछा और तुरंत आपको या तो ऐसे करना या ऐसे करना। अगर दोनों कर दिए तो आउट, दोनों में से एक ही करना है, या तो ऐसे करना है और या ऐसे करना है। इतना सा काम है, ठीक है। ज्यादा नाम नहीं है, बस 64 नाम है, 64 मिनट में हो जाएंगे। एक और बढ़ गया, 65 नाम है, 65 मिनट में हो जाएंगे। बस ज्यादा देर थोड़ी लगनी है, 1 घंटे का कार्यक्रम है। फटाफट फटाफट बुलाएंगे और तुरंत तुरंत जवाब देते जाना और बैठते जाना, मतलब इनाम लेके भी बैठना। चलिए आज का पजल गेम प्रारंभ करते हैं। जवाब देना है या तो ऐसे या ऐसे। अगर आपने बोल दिया तो आउट, बोल दिया तो आउट, बोलना तो है ही नहीं है। हाँ, मौन लेकर आए हैं, यहाँ पर मौन प्रतियोगिता है आज की प्रतियोगिता। आज जो कुछ बोलना है, आज कुछ हमें ही बोलना है, सारा हमको बोलना है, आपको तो मौन रहना है। चलिए, हाँ जी अभिलाषा जी, आपके लिए पहला क्वेश्चन। आपको बताना है आदिनाथ के पुत्र का नाम भरत है। जल्दी दूसरा क्वेश्चन, 2 सेकंड में तुरंत जवाब देना है आपको। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है वासुभुज का मोक्ष सम्मेद शिखर से हुआ। बैठ जाओ, इतना सा तो काम है। ओम, पहला क्वेश्चन तुरंत जवाब देना है, अगर देर से दिया तो भी आउट। पहला क्वेश्चन आपको जवाब देना है आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ। बैठ जाइए, चलो 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 जल्दी। परी जैन, आप बहुत साधना कर रही हैं तो मैं आपसे बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। परी जी, आपके लिए पहला क्वेश्चन। आज आपका तीसरा उपवास है। पहले तो मुंडी हिला दी। आपके लिए पहला क्वेश्चन, पारसनाथ भगवान का मोक्ष सम्मेद शिखर से हुआ।
दूसरा क्वेश्चन, धार के बीच वाली वेदी में शांतिनाथ भगवान है। तीसरा क्वेश्चन, और आपके लिए प्रकृति बहुत तैयार कर रही थी बैठे बैठे कि कैसे करना है, तो इसलिए वो ध्यान से सुन के तुरंत जवाब। हाँ, चलो पहला क्वेश्चन, शालिनी जी आपके लिए पहला क्वेश्चन। ओम, हाँ पहला क्वेश्चन, बोलना नहीं है, सर हिलाना है। ऐसे हिलाओगी कैसे हिलाओगी? दोनों हिलाओगी? दोनों मत हिलाना, आउट हो जाओगी। पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। बैठ जाओ। वीर, धीर, चूचू लिखवाना था। मुझे तो चूचू बताना। अब वीर तो मैं सोच रहा था कौन सा वीर है। धीर है, अच्छा धीर वीर गंभीर। पहला धीर, दूसरा वीर और तीसरा नीर। धीर वीर नीर, चौथा पीर तो नहीं है? नहीं, हमने कोई वो पीर हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है। चूचू बिल्कुल सोच के आया है कि मैं जीत के जाऊंगा, ठीक है ना। और ये तीनों क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल सही देगा। ताली बजाओ चूचू के लिए। हाँ, पहला क्वेश्चन आपको बताना है, महावीर भगवान पहले तीर्थंकर है। जल्दी जवाब देना है बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, सम्मेद शिखर से 20 तीर्थंकरों का मोक्ष हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, जीत के लेके जाएगा, वो सोच के आया है कि अब तो जीत के लेकर ही जाऊंगा। आपको बताना है, 6 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हैं। देखो सही जवाब। हमने कहा ना चूचू जीत के लेके जाएगा। लोग आ रहे हैं, उसको एक ही स्थान पर खड़े होना है और थोड़े इस तरफ फ्रेम में आना है। चलिए, ममता जी आई हुई है खेलने के लिए पजल गेम, और पजल गेम में पहला क्वेश्चन आपके लिए। आपको बताना है, चेलना और चंदना दोनों सगी बहनें थी। चेलना और चंदना दोनों सगी बहनें थी ना। बैठ जाओ। चेलना और आदित्य जी, आप पजल गेम खेलने के लिए आए हैं, अच्छा लग रहा ना? नहीं लग रहा? चलिए, आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। आदिनाथ की 2 पुत्रियां थी। जल्दी जल्दी जवाब देना है, इतना टाइम नहीं लगाना, 2 सेकंड में जवाब देना है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, महावीर भगवान का मोक्ष पावापुरी से हुआ। जल्दी बैठ जाओ। जी आ गई क्या? हाँ, तो कनक जी आप खेलने के लिए आई हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन आपको बताना है, भगवान के ऊपर 64 चवर ढराए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, शांतिनाथ भगवान 18वें तीर्थंकर हैं। बैठ जाइए।
मुंडी मत हिलाना है, ऐसे करके ऐसे। अर्चना जी देखिए सामने बैठे हुए हैं, हो सकता है चीटिंग कराएं। नहीं कराएंगे? अच्छा, धर्म के नाम पर चीटिंग नहीं होगी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सरल सा पूछ रहा हूं, बताइए राम की पत्नी का नाम सीता था? और अगला क्वेश्चन आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, अंजना सती ने अग्नि परीक्षा दी थी। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बताना है, अजितनाथ भगवान का मोक्ष समय शिखर से हुआ। सही जवाब। गलत जवाब, गलत जवाब। अर्चना जी मैं खुद बदल हो गया, गलत जवाब। अजितनाथ भगवान का मोक्ष कहां से हुआ? अरे अजितनाथ का समय शिखर से ही हुआ। हमने पूछा अजितनाथ भगवान का मोक्ष समय शिखर से हुआ। हाँ सही है सर। पजल गेम है ना, तो पजल तो हो। वाह वाह, आप पजल गेम खेलने के लिए आए हैं, है ना? चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सरल सा पूछ रहा हूं, आपको बताना है। और आगे हो जाओ थोड़ा सा इधर। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है, भविष्य काल में 24 तीर्थंकर होंगी। बैठ जाओ। हाँ जी, देखो मैं बार बार नहीं बताना पड़े, अपने आप उसी स्थान पर आगे खड़े होना है आपको। पहला क्वेश्चन शर्मिला जी आपको बताना है, शरण्यक की पत्नी का नाम चेल्ला था। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, महावीर भगवान के समूह शरण में प्रथम श्रावक राजा शरण्यक था। तीसरा क्वेश्चन, सम्मेद शिखर से 20 तीर्थंकरों का मोक्ष हुआ। छाबड़ा। हाँ जी, इसके बाद तैयार रहेंगे और आगे और आगे। नवीन छाबड़ा जी तैयार रहेंगे। नवीन गोदा, छाबड़ा नहीं गोदा। बेटा आप मंदिर आते हो? रोज आते हो? कब कभी आते हो? मैं देखता हूँ वैसे, स्कूल जाते समय आते ना? हाँ बहुत बढ़िया, मुझे याद है स्कूल जाते समय रोज मंदिर आता है। बहुत बढ़िया, अच्छा बच्चा है। जो मंदिर आते हैं रोज बच्चे, जो बच्चे रोज मंदिर आते हैं वो अच्छे बच्चे हैं। जो रोज नहीं आते हैं वो समझ जाओ कैसे हैं। क्या पहला क्वेश्चन, पाठशाला में पढ़ते हो? पाठशाला, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, पाठशाला में पढ़ते हो ना? बहुत अच्छे। मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए अब पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन, तीर्थंकर 24 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान है। बैठ जाओ। हाँ, संगीता बड़जात्या जी तैयार रहे। हमारे बीच में नवीन गोदा जी आए हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ थोड़ा सा आगे जाओ। पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है, नेमिनाथ भगवान का मोक्ष सम्मेद शिखर से हुआ। जल्दी 1 2 3 4 बैठ जाइए। बधाई हो। हाँ जी, संगीता बड़जात्या जी अपने पास खेलने के लिए आएंगे। आपको बताना है, विष्णु कुमार मुनिराज ने अकंपनाचार मुनिराज का अवसर दूर किया था। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, स्वर्ग 16 होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, नरक तो 16 होते हैं। बैठ जाइए।
क्वेश्चन पार कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन रह गया। और प्रियंका बांचल, गार्गी जैन तैयार रहेंगे इसके बाद। सब लोग ऑल द बेस्ट बोल के भेजू करे, कह दो करे ऑल द बेस्ट। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके लिए, और आपको बताना है श्रावक मरकर 16वें स्वर्ग तक जा सकता है? श्रावक मर के 16वें स्वर्ग तक जाता है? बैठ जाइए। गार्गी जैन, कितने क्वेश्चन याद किए? जितने याद करे उसमें से पूछूंगा। कितने करे? पीछे वाले किए, सबसे पीछे वाले, सेकंड पेज वाले, ये वाले, पक्का? चलो ठीक है, अब तुमने कहा है तो सही, यही ठीक है। हाँ, आपको बताना है भगवान की प्रतिमा के ऊपर वो गोल गोल सा लटकता है ना, उसको छत्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, दूसरा क्वेश्चन, पारसनाथ भगवान का चिन्ह शेर है? इतना देर नहीं लगाना, जल्दी बताना था, बैठ जाओ। इतनी देर में ही बताया तब भी गलत बताया, इतनी देर में बताया फिर भी गलत। हाँ, रौनक छाबड़ा। इसके बाद तैयार रहेंगी नीता झांझरी। हाँ, पहला क्वेश्चन, रौनक जी आपको बताना है काकतीपुरा के मूलनायक भगवान महावीर भगवान है? दूसरा क्वेश्चन, सम्मेश शिखर से पारसनाथ भगवान का मोक्ष हुआ? दोनों घुमा दी। नीता झांझरी जी, और आप यहां पर अगले प्रतियोगी के रूप में आपको बताना है निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है? दूसरा क्वेश्चन, भगवान की दिव्यध्वनि 16 बार खिलती है? जल्दी जल्दी, सोचना नहीं है, तुरंत जवाब देना है। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, और आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है, बाकी बात तैयार है खुशबू राव का? हाँ, डिम्पल जी आपको बताना है आहूजी सिद्ध क्षेत्र है? दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है भावना 12 होती हैं? बैठ जाइए, 12 ही होती हैं। 12 भावना होती हैं? 12 ही भावना तो होती हैं। अच्छा, आपने 16 कारण सोचा था? चलो ठीक है, एक और बार पूछ लेते हैं। इन्होंने 16 कारण सोच लिया था। सुनिए सुनिए सुनिए, भावना 12 भी होती है, भावना 16 भी होती है। 16 कारण भी भावना होती है और 12 भावना भी होती है। समझ गए ना? भावना तो दोनों होती हैं, 12 भी होती है, 16 भी होती हैं। इसलिए दोबारा क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था, इसलिए पूछ रहा हूँ। और आप लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी हर प्रतियोगिता में अंतिम निर्णय हमारा ही मान्य है, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे हूँ करो चाहे हाँ करो, अंतिम निर्णय तो हमारा ही मान्य है, हम ही जज हैं। हाँ, आपके लिए दोबारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, और आपको बताना है चोरी व्यसन में पांडव प्रसिद्ध हुए? फिर आपने टाइम लगा दिया, इतना टाइम नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन, पुनः अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए,
भक्तामृत स्रोत में 44 काव्य है। इतना सोच के जवाब दिया। इनका बताओ जजमेंट क्या है इनका? आउट करना है या क्वेश्चन द्वारा? जवाब तो इन्होंने दिया है, लेकिन क्या करना चाहिए? जज आउट के चांस देना चाहिए? आउट। चलो भाई, सबने कहा आउट। समय ज्यादा दे दिया आपने, इसलिए टाइम की बचत करनी है आपको। हाँ, अच्छा जी, इनका नाम थोड़ी बोला हमने। हाँ, इनके बाद तैयार रहेंगी प्रीति जैन। पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है। इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? आराम से जवाब दो। आप तो बिल्कुल रिलैक्स होके, बस ऐसे ही तो करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है नेमिनाथ भगवान का मोक्ष सम्मेद शिखर से हुआ। बैठ जाइए। इसके बाद तैयार रहेंगे अशोक कासलीवाल। आप लगा दीजिए टिक, जो हो गया शुरू से एक बार देख लीजिए। नहीं, यहाँ देखिए सर। हाँ जी, प्रीति जी। और आपने इसको पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा। ओहो, आपको तो पढ़ना चाहिए था। थी नहीं? अच्छा, आप थे नहीं यहाँ पर, कोई बात नहीं। आप इसको लेके जाना, पूरी याद कर लेना है, पूरी याद कर लेना है, क्योंकि क्रिकेट प्रतियोगिता और अंताक्षरी प्रतियोगिता आपने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। ऐसी प्रतियोगिता आपको देखने मिलेगी, लेकिन आपको पूरी किताब याद जरूर करनी पड़ेगी। बिना उसके नहीं खेलने दूंगा। आप पूरे क्वेश्चन आंसर याद करिए, तभी आप खेल पाएंगे। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन आपके लिए, और आपको बताना है पांडव 5 थे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, महावीर भगवान की मौसी का नाम चेल्ला था। बैठ जाइए। पहले ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। क्वेश्चन था महावीर भगवान की मौसी का नाम चेल्ला था। चेल्ला थी। जवाब तो देना था ऐसे ही, लेकिन तुरंत उन्होंने ऐसे कर दिया, बोले नहीं थी। हाँ, देखिए, बोलना भी नहीं, आपके मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। अगर शब्द निकला तो आउट। अशोक कासलीवाल जी, आप हमारे बीच में खेलने आए, और आप हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हैं। बहुत सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, भरत भगवान का मोक्ष धार से हुआ। बैठ जाइए। रीना कासलीवाल। और इसके बाद तैयार रहेंगे समय जैन। समय जैन तैयार रहेंगे। हाँ रीना जी, आपके लिए पहला क्वेश्चन बिना समय गवाते हुए, और आपके लिए पहला क्वेश्चन, मानतुंगरी में आचार्य मानतुंग की मूर्ति विराजमान है। दूसरा क्वेश्चन, पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह सर्प है। क्या करना है? सही है? हाँ करा था ना, यही तो गलत है। बैठ जाइए। 2 आंसर तो देने ही नहीं यार, 2 आंसर नहीं देना है। उन्होंने खुद कह दिया, बोले मैं पहले ऐसे ही कर रही थी। इसके बाद तैयार रहेंगे रिदान गोधा। हाँ, समय
समय, बिल्कुल आसान पूछूंगा। समय सार पढ़ा है क्या? समय सार पढ़ा है? नहीं पढ़ा? बताओ, समय नाम है, तुमने समय सार पढ़ा नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, किसने लिखा ये तो पता है? नहीं मालूम? अच्छा, समय सार किसने लिखा? समय को नहीं मालूम। चलो पहला क्वेश्चन पूछते हैं और आपको बताना है सम्मित शिखर से 20 तीर्थंकर का मोक्ष हुआ? टाइम नहीं लगाना, एक चांस दिया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, और आपको बताना है धार से पारसनाथ भगवान का मोक्ष हुआ? और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है तीर्थंकर 24 होते हैं? बैठ जाओ। रिदान गोदा और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी अविका पापलिया। इधर आओ, ऊपर आओ, इधर आप इधर आ जाओ, बस आप ठीक है। ओके, आप कैमरे में नहीं आओगे ना, इसलिए आपके लिए ऊपर स्पेशली बुलाया है। आ गया ना सही? पहला क्वेश्चन पूछूं क्या? बता दोगे? अच्छा बताओ, क्या करना है ये तो पता है ना आपको, कैसे करना है? हाँ बोलने पे ना बोलना है, ना बोलने पे हाँ बोलना है। बेटा बोलना तो है ही नहीं है, बोलना नहीं है। क्या करना है? समझ गए? बोलना नहीं है। पहला क्वेश्चन, परमेष्ठी 5 होते हैं? जल्दी, कच्ची लो ये चलेगा, कच्ची लो ये ना। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ऐसे ही करना है जवाब है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है 24वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान है? जल्दी। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए, अब तीसरा क्वेश्चन आपको जवाब देना है। ओके, पूछू क्या? हाँ पूछो। तीसरा क्वेश्चन बताओ, नवीन जी तुम्हारे दादू हैं? फिर दादू कौन है तुम्हारे? बताइयो। अविका पापलिया और तैयार रहेंगे इसके बाद में रुचि गंगवाल। हाँ, पहला क्वेश्चन सुनिए, पहला क्वेश्चन आपसे लिए। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, आपका नाम अविका जैन है? पहला क्वेश्चन ही था, हमने पूछा था ना पहला क्वेश्चन आपके लिए, और हमने क्या पूछा? आपका नाम अविका जैन है, तो आपको क्या बोलना था? आपने क्या बोला? गलत हो गया। क्यों? तो मैंने तो नाम ही पूछा था। इतना सरल तो पूछा, और कौन सा सरल पूछूं? रुचि गंगवाल के बाद तैयार रहेंगे आरुषि बड़जात्या। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपको बताना है, अरहंत परमेष्ठी आहार करते हैं? बैठ जाइए। मतलब हारने पे बधाई हो। हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे गुंजाली गंगवाल। अरे आरुषि, बेटा तेरा नाम भूल क्यों जाता हूं मैं सबके नाम मुझे याद हो गए, आरुषि के नाम भूल जाता हूं बार बार। और आगे जाओ, बहुत बढ़िया। आपको बताना है पहला क्वेश्चन, सीता जी के पति का नाम राम था? बैठ जाओ।
इसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर लक्ष्य झांझरी। कुंजाली, आप खेलने के लिए आए हो हैं पजल गेम? चलिए बताइए। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। दूसरा क्वेश्चन, पारसनाथ भगवान का मोक्ष धार से हुआ। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पूजा बज। इतनी देर से तैयारी कर रही थी कुंजाली, मैं देख रहा था, इतनी देर से तैयारी कर रही थी वो। हाँ, लक्ष्य, लक्ष्य बहुत अच्छे। मौसम का लक्ष्य क्या है? मौसम का लक्ष्य, मौसम का प्रथम लक्ष्य है क्या हुआ? सब ठीक है? मौसम का लक्ष्य, मौसम का प्रथम लक्ष्य है नीता झांझरी जी। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन लक्ष्य आपके लिए, आपको बताना है तीसरे परमेष्ठी का नाम आचार्य परमेष्ठी है। दूसरा क्वेश्चन, और आपको बताना है हमें इतना टाइम जयंती कर इतना टाइम मत लगाए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सरल सा पूछ ले रहा हूं, ठीक है? मैं इसमें से पूछ ले रहा हूं। आपको बताना है आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था? अयोध्या में हुआ था, इसलिए तो गलत हो गया। इनके बाद तैयार रहेंगे मास्टर मनोज्ञ छाबड़ा। हाँ, पूजा जी बज। ये पूजा जी हैं कितनी? पूजा जी कितनी है? 4-5 हैं? ओ भैया 5-5 पूजा हैं। जितनी पूजा है ये पूजा करने आती है कि नहीं आती है? किन नाम की पूजा है? अच्छा, नाम की पूजा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, आपको बताना है, इजी पूछना कठिन पूछना है? नहीं, जैसा आप बोलो, कठिन पूछना कि इजी पूछना है? कोई नहीं बताता। हाँ, पहला क्वेश्चन आपको बताना है, समूह में ऊपर देखिए 4 भगवान विराजमान है। बोल दिया आपने, बोलना नहीं था, आपने बोल दिया नहीं, गलत जवाब। बोलना मना है, आपका शब्द नहीं निकलना चाहिए। मनोज्ञ छाबड़ा। उसके बाद तैयार है कुमारी काव्या पापलिया। काव्या जी आएंगे। अरे मनोज, मनोज्ञ, जैसा इसका नाम वैसा इसका रूप। इसका नाम मनोज्ञ है, जो सबको प्रिय लगे। मनोज, पाठशाला पढ़ी है क्या? थोड़ी बहुत पढ़ी है? अच्छा, थोड़ी बहुत पढ़ी तो थोड़ी में से पूछ ले रहा हूं, ठीक है? बताओ, परमेष्ठी 5 होते हैं? 5 होते हैं, बोलना नहीं है, आउट हो जाओगे। परमेष्ठी 5 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, और 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान है? जल्दी बैठ जाओ। काव्या पापलिया के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शिल्पी जैन। तो बड़ी है और पास। पूछो, तैयार, रेडी, ओके? हाँ, चलिए, काव्या जैन रेडी है खेलने के लिए। और आपको बताना है, लक्ष्मण की भाभी का नाम सीता था? बैठ जाओ। सीता ही था बेटा, तो ऐसे करना था। इनके बाद तैयार रहेंगे श्री अजय जी बढ़जात्या। काव्या कह रही हाँ सीता ही था। मैंने कहा तभी तो ऐसे करना था। शिल्पी जी पूछो। हाँ जी, शिल्पी जी आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं पजल गेम का। आपको बताना है
नौवें नारायण का नाम कृष्ण है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? इसलिए तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कह रही मैंने ऐसा तो क्या, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। घबरा क्या कर रही हो, बोलना नहीं है। आपको बताना है आदिनाथ भगवान का मोक्ष सम्मेद शिखर से हुआ। जल्दी जल्दी जवाब देना है। और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है कि तीसरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल सरल सा पूछ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है इंदौर में आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। बैठ जाओ। इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आदिशा एक गंगवाल। बार सब लोग बोलो ना, बधाई हो। हमारे बीच में अजय जी खेलने के लिए आए हैं और बहुत मुनि भक्त हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं और आज पजल गेम खेल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं और आप उसका जवाब देंगे तो आप इनाम पाएंगे। 3 क्वेश्चन के जवाब आपको देना है और पहला क्वेश्चन आपके लिए महावीर भगवान का मोक्ष पावापुर से हुआ। दूसरा क्वेश्चन सम्मेद शिखर से चंदापुर भगवान का मोक्ष हुआ। तीसरा क्वेश्चन महावीर भगवान का जन्म धार नगरी में हुआ। सही जवाब। जवाब तो ऐसे देना है, तुरंत जवाब दो बिल्कुल। इनके बाद तैयार रहेंगे मास्टर तेजस जैन। हाँ आदिशा, पहला क्वेश्चन आपके लिए, पाप 5 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीर्थंकर की माता 10 स्वप्न देखती है। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, भक्तांबर काव्य में 48 काव्य है। सही जवाब। जीत गई आदिशा गंगवाल विनर। तेजस जैन, तेजस जैन। तेजस, हाँ कल भी तेजस खेलने के लिए आया था। इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती अंजलि जी पापलिया। लेकिन तेजस कल तुम हार गए थे, है ना? आज जीत के जाना, ठीक है? थोड़ा आगे आओ। बहुत अच्छे। आपको बताना है परमिष्टि 5 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पारसनाथ भगवान 24वें तीर्थंकर हैं। हो गया गलत? बैठ जाओ। इनके बाद तैयार रहेगी कुमारी अद्विका छाबड़ा। मैं तो कितना अच्छा बता रहा हूं। इधर इधर इधर, एक बात बार बार बता दूं, यहीं खड़े होना है। मैंने कितनी अच्छी बात बताई, कितना देखो इतना सिंपल गेम है और इतने सारे गिफ्ट हमने इसलिए मंगवाए थे भाई संजय भैया से कि बहुत सारे लोग जीत के जाएंगे। ये सारे के सारे गिफ्ट यहीं रखे रह जाएंगे। बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। अब आप तो लेके जाना, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपको बताना है, श्रावक मरकर 16वें स्वर्ग जाता है। बैठ जाइए। 16वें स्वर्ग तक ही जाता है। अद्विका, अद्विका पापा तुम्हें देख रहे हैं। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शिवानी राव का। और आगे आओ, थोड़ी ऐसी हो जाओ। इधर इधर, हाँ बस। अद्विका तुम्हें पापा देख रहे हैं और पापा का नाम रोशन करना है। वो गाना सुना है ना, पापा कहते हैं बेटी नाम करेगी, है ना? तुम्हें जीत के जाना है, ठीक है? ओके डन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है नमोकार मंत्र में सबसे पहले अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है धार के मूलनायक भगवान मंदिर के शांतिनाथ भगवान है। गलत हो गया, शांतिनाथ ही है।
अब आई हैं रावका जी। इसके बाद रावका- तैयार रहेंगे तुभ्यम गंगवाल। शिवानी जी देखो, मैं तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। आपने मुझसे कहा था सरल पूछ लेना, मैं तो कुछ पूछ ही नहीं रहा ना। आपको कोई जवाब देना है, आपको तो केवल ऐसे ही करना है बस, है ना। इस बार तो आपका सही हो जाना चाहिए, ओके। लेकिन जवाब तुरंत चाहिए, फास्ट, ठीक है। आपको बताना है परिचय 16 होते हैं। जल्दी 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 देना था, क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, तुरंत जवाब देना। गिरी दिमाग ही नहीं चल रहा। अच्छा वो 4 दिन हो गए ना इसलिए। अच्छा अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नेमिनाथ का विवाह राजुल के साथ होने वाला था। दूसरा क्वेश्चन, क्या कर रही है, ऐसा करिए, ऐसे कर, बोलना नहीं है। हाँ विजय जी देख रहे हो, कहाँ है विजय जी? आए नहीं आए? ओ वो आपका खेल देखने ही नहीं आए। चलो दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, प्रतिमा 11 होती हैं। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप जीत गए तो आप इनाम के हकदार होंगे। आपको बताना है परिचय 22 होते हैं। सही है। तुभ्यम के बाद तैयार रहेंगे ज्ञानी अम्मा जी। तो व्यम क्या विचार है, जीत के जाना है? जीत के जाना है? देखो निबंध प्रतियोगिता तो हमने जीत ली, अब ये वाली प्रतियोगिता भी जीत के जाना है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। आपको बताना है पहला क्वेश्चन, सब मिस कर गए हो आप? गए हो ना? वंदना की है, अच्छे से की है, बहुत बढ़िया। उसी में से पूछ ले रहा हूं पहले, ठीक है। चलो बताओ, आदिनाथ भगवान का मोक्ष सम्मेद से से हुआ? प्रेरित की आवाज आ रही थी, चूचू की आई थी। हाँ दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है धार में समोषण विधान चल रहा है? नहीं चल रहा। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, लक्ष्मण के भाई का नाम राम था? हाँ ज्ञानी अम्मा आ रही हैं अब। इसके बाद तैयार रहेंगे चंचल जी लुहाड़िया, श्रीमती चंचल जी लुहाड़िया। हाँ कैसे पूछना है, सरल कठिन? कैसे पूछना है? सरल। इन्होंने कह दिया सरल, ठीक है ना, समझ गए ना? ठीक है। चलिए हमारे बीच में ज्ञानी अम्मा है, और धार में एक ही ज्ञानी अम्मा हमने बनाई है, और बहुत इनको ज्ञान है। और पंडित जी की, हमारी श्रीमती जी हैं विमल पंडित जी की, तो स्वाभाविक है पंडित की तो पंडितानी होती हैं, तो ये भी ज्ञानी अम्मा है, तो इसलिए इनसे बिल्कुल सरल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, गुणस्थान 14 होते हैं, तैयारी करके आई हो पूरी? हाँ। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है नरक 7 होते हैं। वाह, पहले से तैयारी करके आए। और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था? बिल्कुल सही जवाब। चंचल जी लुहाड़िया के बाद तैयार रहेंगे मास्टर श्रेष्ठ कासलीवाल। श्रेष्ठ का नंबर आ गया है। चंचल जी आपके लिए पहला क्वेश्चन, आपको बताना है संभवनाथ भगवान का मोक्ष सम्मित शेखर से हुआ? बोलना नहीं है, केवल हिलाना है बस। नहीं हुआ? अच्छा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन, और आपको बताना है मंदिर जी में जो तीसरे भगवान है, तीसरी वेदी पर शांतिनाथ भगवान मूल नायक है वहां के?
तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए बताना है कि तीर्थंकर बासुपूज भगवान का जन्म बनारस में हुआ था? सही जवाब। इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती माधुरी जी गंगवाल। श्रेष्ठ, ऑल द बेस्ट। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आ गया? आ जाएगा, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बहुत अच्छे, दिखना चाहिए तो हम सबको। ओ इधर इधर, बस डन। पूछू, सरल पूछू कठिन पूछू? सरल पूछू कठिन पूछू? सरल पूछू? अच्छा ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, 23वें तीर्थंकर का नाम पारसनाथ है? गलत हो गया, ऐसे करना था। बैठ जाओ, मैं तो जरूरत है तुम जीत के जाओगे यार। होता है कोई बात नहीं। इनके बाद तैयार रहेंगे सौरभ जैन। सौरभ जी तैयार रहेंगे फिर। मधु जी खेलने के लिए आई हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको बताना है, जहां से किसी मुनि का मोक्ष हो जाता है उसको सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कागदीपुरा सिद्ध क्षेत्र है? बैठ जाइए। नेक्स्ट। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती निर्मला काला। हाँ भैया का नाम? सौरभ। सौरभ भैया, हाँ। पहला क्वेश्चन, आप दिल्ली तरफ गए क्या? दिल्ली तरफ दर्शन करने गए? क्षेत्रों के दर्शन वजन नहीं किए? ओहो। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आपको बताना है, गिरनार जी से नेमिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ है? बैठ जाइए। हाँ, ये हमारी दूसरी ज्ञानी अम्मा है। इसके बाद तैयार रहेंगे अनीता छाबड़ा, श्रीमती अनीता जी छाबड़ा। अच्छा, शास्त्र का अध्ययन जिसको हो वो तो ज्ञानी होता ही है ना? तो निर्मला जी भी बहुत अच्छा स्वाध्याय करती हैं। तो आपसे हम पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए। आपको पहला क्वेश्चन बताना है, तत्व 7 होते हैं, सुनाई कम पड़ता है, चश्मा लगा दो। अच्छा, चश्मा लगाने से आवाज नहीं पड़ती की? अच्छा, वही है, संगीत की आवाज आ रही इसलिए सुनाई दे रहा, संगीत की आवाज नहीं दो है। चलो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आपको बताना है, श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है, श्रावक मरकर 5वें स्वर्ग तक ही जा सकता है। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, नेमिनाथ भगवान का मोक्ष सम्मेद से हुआ था? सही जवाब। ज्ञानी तो ज्ञानी है ना। इनके बाद तैयार रहेंगे मास्टर अर्णव जैन। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके लिए, गति 4 होती है? दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, आदिनाथ की पुत्रियों का नाम ब्राह्मी सुंदरी था? बैठ जाइए। हाँ। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता जी राव का। अर्णव जैन खेलने आए हैं। अर्णव भैया, आज आपका जन्मदिन है। कितने साल के हो गए आप? 12 के हो गए? कमाल है। 12 साल में तो दीक्षा ले लेना चाहिए थी। हाँ, कुंद आचार्य ने 12 साल में दीक्षा ले ली थी। बताओ, 12 जन्मदिन हो गया पूरे? 12 साल हो चुके, 13वें में लग गए। क्या तेरा क्या मेरा है, क्या तेरा क्या मेरा, क्या मम्मी क्या पापा, सब झूठा रहन बसेरा है ना। और आगे आ जाओ। चल, पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है,
हाँ बिल्कुल सरल सा पूछ लेता हूँ, ठीक है। आपको बताना है, बिल्कुल सरल सा पूछ लेता हूँ, ठीक है। आपको बताना है, बिल्कुल छोटा सा सरल सा पूछ रहा हूँ मैं, बट ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन याद किए तुमने? थोड़े, मतलब 20, 25, 50 कितने करे? अच्छा, मम्मी को याद करवाए थे तो तुम्हें याद हो गए होंगे थोड़ी बहुत। अच्छा, थोड़े थोड़े। चलिए, अब बोलना मत है। चलो, आपको बताना है समोसन में कितने भगवान विराजमान है? 4 भगवान विराजमान है, 5 हैं? तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, कल्प वृक्ष 12 प्रकार के होते हैं? बैठ जाइए। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती करिश्मा गंगवाल। हाँ, पवित्रांगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए। कौरवों का युद्ध पांडवों के साथ हुआ था? दूसरा क्वेश्चन, राम का युद्ध रावण के साथ हुआ था? तीसरा क्वेश्चन, पारसनाथ पर अफसर कमठ ने किया था? देखो सही जवाब। ज्ञानी हो गए बच्चे। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती दीपाली लुवाड़िया। हाँ, करिश्मा जी, आप पहली बार हमारे प्रतियोगिता में खेलने के लिए आई हैं, इसलिए बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, कंस को किसने मारा था? दूसरा क्वेश्चन, पारसनाथ भगवान का जन्म सम्मेशगर में हुआ था? तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, आपको जवाब देना है। बताइए, धार से चंपापुर, धार से, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, और आपको बताना है, इसमें से पूछ ले रहा हूं मैं, आपको बताना है महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर थे? सही जवाब। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रासु गोधा। प्रासु गोधा, दीपाली के बाद तैयार अभिषेक जैन। प्रासु आ गया। हाँ, पहला क्वेश्चन दीपाली जी, पहला क्वेश्चन आपके लिए। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी? जल्दी बताना है, नहीं दी? अच्छा, थोड़ा फास्ट, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, बाहुबली के भाई का नाम भरत है? तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, आपको बताना है चंपापुर से आदिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ? बैठ जाओ। प्रासु गोदा के बाद तैयार रहेंगे छाया जी लोहाड़िया, श्रीमती छाया जी लोहाड़िया। प्रासुक, चलो आपसे खेलते हैं पजल गेम, ठीक है। चलिए, आपने भी क्वेश्चन आंसर याद तो किए हैं, मुझे मालूम है किए हैं, मुझे उड़ती उड़ती खबर आ गई थी। हाँ, चलिए, पहला क्वेश्चन, श्रावक मरकर 16वें स्वर्ग तक जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन, सम्मेशगर से आदित्यनाथ भगवान का मोक्ष हुआ? तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, काकदीपुरा सिद्ध क्षेत्र है? गलत जवाब। इसके बाद तैयार रहेंगे, गलत हो गया, श्रीमती कीर्ति छाबड़ा। तीसरे क्वेश्चन का जवाब प्रासुक को ऐसे करना था और उसने ऐसे कर दिया, इसलिए उसका भी गलत हो गया। मुझे लग रहा है इतने सारे गिफ्ट मंगाए, 10-12 लोग ही नहीं निकल रहे, लेकिन निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। 65 लोग खेलना है, 65 लोगों को, 70 को खेलना है, 70 लोग को खेलना है, बताओ।
हमारा भी तो सोचो कुछ। चलिए पहला क्वेश्चन छाया जी आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, मेरा नाम विभंजन सागर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, मेरे गुरुजी का नाम, क्वेश्चन चेंज। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है पारसनाथ भगवान का मोक्ष गिरनार जी से हुआ। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको जवाब देना है, शांतिनाथ भगवान का जन्म हस्तिनापुर में हुआ। सही जवाब छाया जी। इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती इंदिरा जी लुवाड़िया। हाँ, इनका नाम कीर्ति जी। एक कीर्ति ये है, एक कीर्ति वो है, बस दो ही है ना, दो ही है ना, पूरे धार में दो हैं। अच्छा कीर्ति जी, आप बहुत सरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो अद्विका तो जीत के गई ना, नहीं जीत पाई, ओ मम्मी तो जीत जाएगी। अब बताओ, इंद्रियां 5 होती हैं। दूसरा क्वेश्चन, शांतिनाथ भगवान का मोक्ष चंपापुर से हुआ। बैठ जाओ। अमन ध्यान दे बेटा। इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मोना जैन। हाँ, ये तो सारे क्वेश्चन के जवाब दे देंगे। देखो हाँ है, हम बिल्कुल पीछे से पूछेंगे, आप चिंता मत करो। पहला क्वेश्चन, भगवान के 8 प्रातिहार होते हैं। बैठ जाओ। दीवान खेलेगा, आजा। हाँ, इनके बाद तैयार रहेंगे प्रयास गोदा। संध्या जी आपके लिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। भक्तांबर स्तोत्र की रचना मानतुंग आचार्य ने की। दूसरा क्वेश्चन, और आपके लिए बताना है क्या वो हनुमान जी थे जिनके गिरने से शिला चूर चूर हो गई थी। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, आपको बताना है क्या वो पंडित टोडरमल जी थे जिन्होंने शेर को जलेबी खिलाई थी। बैठ जाइए। 2 क्वेश्चन सही करने के बाद तीसरा क्वेश्चन गलत कर दिया। इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मनोरमा जी काला। प्रयास गोदा। सोच लो भाई, रिदान जीत के गया है। अगर तुम नहीं जीते ना तो रिदान तुमसे कहेगा, देख लो पापा मैं जीत के आया हूं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, थोड़ा आगे जाओ। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। बैठ जाओ। ओहो। इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुरभि छाबड़ा। खेलना है, हमने खड़ी हो गई, खेलना है। इधर और पास बच्चों। अमन क्या चल रहा है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है भक्तांबर स्तोत्र में 48 काव्य है। दूसरा क्वेश्चन, नमोकार मंत्र में 35 अक्षर 58 मात्राएं होती हैं। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, राजा शरणिक पहले स्वर्ग में गए। जल्दी जल्दी। क्वेश्चन चेंज। आपने इतना टाइम लगाया ना, इसलिए क्वेश्चन चेंज। तीसरा क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जा रहा है और आपको बताना है, पारसनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर है। सही जी। यहाँ रहेंगे श्रीमती भाविका अभी तो जैन। बस काटते जाओ जल्दी जल्दी। अच्छा सुरभि जी, आपसे बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, समय हो रहा है ना इसलिए। चलिए बताइए,
परमेष्ठी 5 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 16वें तीर्थंकर का नाम महावीर भगवान है। तीसरा क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट जल्दी। इसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी खुशी पापलिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और आगे अमन आ गया। तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं। गलत, काश ऐसे कर दिया होता। अब उन्होंने पहली बार सुना होगा ना 16 कारण भावना होती क्या है। हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन। पहला क्वेश्चन इधर, एक स्थान निश्चित किया गया है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, दूसरे परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आपको बताना है, नेमिनाथ का विवाह राजुल के साथ होने वाला था। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, मुनीश्वरत भगवान का चिन्ह कछुआ है। सही जवाब। हाँ, आज पक्का जीत के जाना। ऑल द बेस्ट। बताइए, पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है, महावीर भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, शांतिनाथ भगवान का मोक्ष सम्मेद शिखर से हुआ था। बैठ जाइए। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ममता जी लोहाड़िया। पहला क्वेश्चन रितु जी आपके लिए, आपको बताना है, दशरथ की बहू का नाम सीता था। दूसरा क्वेश्चन, राम की भाभी का नाम सीता था। राम की भाभी कौन थी? गलत हो गया। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती जयंती कासलीवाल। हाँ, ममता जी आई, ममता जी आई। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है, 5 पापों में पहले पाप का नाम हिंसा है। ऐसे तो करने ही नहीं था। चलिए बैठ जाइए। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कीर्ति पापलिया। हाँ, जयंती जी। प्रतीक खेल गया, अभी खेल के चले गए। अभी प्रतीक का नंबर है? अच्छा है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, मानतुंगगिरी में मानतुंग आचार्य की मूर्ति विराजमान है? नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, चंदापुरु भगवान का मोक्ष सम्मेद शिखर से हुआ। तीसरा क्वेश्चन, आदिनाथ भगवान का जन्म सम्मेद शिखर में हुआ। बैठ जाइए। कीर्ति पापलिया के बाद तैयार रहेंगे श्री सैनिक जी गंगवाल। हाँ, पहला क्वेश्चन, सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ाया गया था। बैठ जाइए। सैनिक जी गंगवाल। अध्यक्ष जी हमारे आइए, आइए आइए, बधाई हो। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके लिए, मंदिर के मूल नायक भगवान पारसनाथ भगवान है। दूसरा क्वेश्चन, पारसनाथ भगवान का मोक्ष चंपापुर से हुआ। तीसरा क्वेश्चन, आदिनाथ भगवान का जन्म चंपापुर में हुआ। टाइम लगा दिया, क्वेश्चन चेंज। एक क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, टाइम तो लगाना ही नहीं है। अच्छा, आपको बताना है, आदिनाथ के पुत्र भरत बाहुबली थे। सही जवाब, बधाई हो अरविंद जी दोषी। और उसके बाद तैयार रहेंगे इंदिरा जी छाबड़ा, श्रीमती इंदिरा जी छाबड़ा।
आइए आइए, बस 2-3 नाम हो रहे हैं। 2-3 नाम बस, सांस आ गई थोड़ी सी। हाँ, और इधर आ जाओ पास में, बहुत अच्छे। अच्छा पूछूं, पहला क्वेश्चन आपको बताना है 24वें तीर्थंकर का नाम पारसनाथ भगवान है। अरविंद जी ना, अरविंद जी तो जैसे वो कराटे खेलते ना जैसे। तो दूसरा क्वेश्चन अरविंद जी आपके लिए, आपको बताना है पारसनाथ भगवान का चिन्ह सर्प है। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, अच्छा पहले तीर्थंकर का नाम आदिनाथ भगवान है। इसके बाद तैयार रहेंगे आनंद जी जैन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है, भगवान के लिए अभिषेक का जल क्षीर सागर से लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, राम के भाई का नाम संजय था। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है गोमटेश भगवान, गोमटेश्वर में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। सही जवाब। अब हमारे बीच में आए हैं पंडित जी। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रतीक कासलीवाल। आनंद जी आए हैं, और आनंद जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, इन्होंने बहुत अध्ययन कर रखा है, सांगानेर से पढ़कर आए हैं, बहुत अच्छे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, आनंद जी थोड़े पास आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है अनंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, सम्मेद शिखर से पारसनाथ भगवान का मोक्ष हुआ। अटक गए। चलिए पुनः एक क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन। हाँ, आपको बताना है तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, बिल्कुल सरल सा पूछ रहा हूं आपको। तीसरे क्वेश्चन का जवाब देना है, प्रद्युम्न कुमार मुनि का मोक्ष सम्मेद शिखर से हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। प्रतीक कासलीवाल के बाद में तैयार रहेंगे आशा जी बड़जात्या। आनंद जी गलत हो गया आपका, तीसरा क्वेश्चन गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन गलत हो गया, आपने ऐसे कर दिया, आपको ऐसे करना था कि हाँ प्रद्युम्न मुनि का मोक्ष सम्मेद शिखर से हुआ। हाँ अच्छा, थैंक यू। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती आशा जी बड़जात्या। हाँ प्रतीक जी, आप जीत के जाएंगे या हार के जाएंगे? जीत के जाएंगे। पढ़े तो प्रतीक भैया ने पूरे क्वेश्चन याद कर रखे हैं, क्रिकेट में सेंचुरी मारेंगे पूरी। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताना है, बटेश्वर अतिशय क्षेत्र है। इनके बाद तैयार रहेंगे उर्वशी जी छाबड़ा, उसके बाद अजय जी लोहाड़िया और अंतिम में रेखा जी कासलीवाल। 4 नाम, और ममता जी काला। 5 नाम। 5 नाम। हाँ निकुंज का रह गया बच्चे का, निकुंज का लेकिन 5 नाम 6 नाम है बस। अभी देखो 6 मिनट में खत्म करते हैं अपन। आशा जी तो जीत के जाएंगी, आशा जी तो पक्का है, इनका तो पूछो मत बस। हाँ नहीं चिंता मत करो, आप तो जीत के जाओगे। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, बाहुली भगवान आदिनाथ के पुत्र थे। दूसरा क्वेश्चन पूछ। अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हैं, मास्टर जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है हाँ, नमोकार मंत्र से 36 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई। तीसरा क्वेश्चन और आपको बताना है, राजा शरणिक ने समूह शरण से 60,000 प्रश्न पूछे थे। सही जवाब, बधाई हो। इनके बाद तैयार रहेंगे
श्रीमती ममता काला। ये रहा। चलो कितनी याद करें? शुरू के करे, कल ही बुक लेके कर, एक पेज के तो कर लिया मैं, इतने नहीं करे। चलो अमन, हाँ हमारे बीच में खेलने के लिए आएंगे उर्वशी जी, और उर्वशी जी के लिए पहला प्रश्न। अमन इनको लो ना, जैसा आप पूछे वैसा पूछ ले, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जैसा आपको पूछना वैसा पूछ ली, कोई बात नहीं। हम आपसे बिल्कुल सरल क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। आपको बताना है समूह शरण में मूललायक भगवान में शांतिनाथ भगवान विराजमान है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है सम्मेश शिखर से पारसनाथ भगवान का मोक्ष हुआ। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है धार से वासुभुज भगवान का मोक्ष हुआ। बैठ जाइए। ममता जी, श्रीमती ममता जी काला के बाद तैयार रहेंगे श्री अजय जी लोहाड़िया। पहला क्वेश्चन ममता जी बिना रुकावट के आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको बताना है भक्तांबर स्तोत्र की रचना धार में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन इंदौर से पारसनाथ भगवान का जन्म हुआ। बैठ जाइए। अभी बुलाएंगे दोनों को। हाँ अजय जी हमारे बीच में खेलने के लिए आए हैं। अजय जी आपसे बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है? आपको बताना है प्रातिहार 8 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन सम्मेश शिखर से पारसनाथ भगवान का जन्म हुआ। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है अजय जी गिरा। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन शांतिनाथ भगवान का मोक्ष सम्मेश शिखर से हुआ। सही जवाब, बधाई हो। अब हमारे बीच में आ रहे श्रेयांश जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रेखा जी कासलीवाल। आइए श्रेयांश जी खेलने के लिए आ और रहे उसके हैं। बाद पूजा जी गंगवाल। जल्दी आइए। हाँ जब तक इन्होंने बैठ के बहुत तैयारी कर ली होगी तो लगता है ये तो जीत के जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करो। देखो करिश्मा जीत के गई तो मैं भी जीत के जाना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सरल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपको बताना है अभी इंदौर में पट्टाचार महोत्सव का कार्यक्रम हुआ था। हुआ था नहीं हुआ, हुआ था नहीं हुआ था। हाँ जल्दी आइए। हाँ पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है नेमिनाथ भगवान, नहीं मैं दूसरा पूछ रहा था। आपको बताना है अजितनाथ भगवान का मोक्ष सम्मेश शिखर से हुआ। बैठ जाइए। आइए बुला रहे निकुंज तैयार है इनके बाद। हाँ क्या नाम है? पूजा जी। एक और पूजा आ गई। चंदापुर भगवान का चिन्ह चंद्रमा है। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन पारसनाथ भगवान का मोक्ष सम्मेश शिखर से हुआ। सही जवाब। निकुंज जी आइए, जल्दी आइए। भूल गए कहाँ खड़े होना है। हाँ पहला क्वेश्चन निकुंज जी के लिए। पहला क्वेश्चन आपको बताना है वो अभिषेक के बाद ऐसे ऐसे करते हैं ना। पहला क्वेश्चन वो ऐसे ऐसे करते हैं, उसको छमर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है राम की पत्नी का नाम सीता था, नहीं है? तीसरा और अंतिम क्वेश्चन महावीर की मम्मी का नाम चेल्ला था।
बैठ जाओ। संजय जी आएंगे अब। बस अंतिम पारस आएंगे इसके बाद। हाँ संजय जी, आपने बहुत मेहनत की आज के कार्यक्रम के लिए, तो मैं भी आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछूंगा अच्छा सा। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, आहूजी सिद्ध क्षेत्र है? बैठ जाइए। पारस जल्दी आओ, जल्दी जल्दी फास्ट। बस हो गई और आगे आज थोड़ा सा इधर इधर। बस पहला क्वेश्चन आपको बताना है, भगवान के ऊपर 3 छत्र लगाए जाते हैं। इसका ऐसा भी है, पता नहीं है? अच्छा, हमने जो आपसे सेंटेंस देंगे अगर वो सही है तो आपको ऐसे करना है, और अगर वो गलत है तो ऐसे करना है। हाँ ठीक है ना, गलत है तो ऐसे करना है और सही है तो ऐसे करना है। ओके समझ गए? पक्का? तीर्थंकर 24 होते हैं? आउट, गलत जवाब। चलिए, परम पूज्य उपाध्याय परमेष्टि विभंजन सागर जी महामुनिराज की, श्रीमती अर्चना छाबड़ा, श्रीमती शर्मिला, श्रीमती नीता झांझरी, श्रीमती शर्मिला, शीघ्रता से आए, मैं नाम लेता जा रहा हूं। तो आ जाना। उसके बाद श्री अजय जी बड़जात्या, श्रीमती शिवानी जी राव का, शिवानी जी राव का, ये दे दो, ये बच्चों को। आदिशा जी गंगवाल का हो गया, श्रीमती सुशीला जी जैन, मास्टर पवित्र जैन, श्रीमती करिश्मा गंगवाल, सब क्रम से आते जाएं, शीघ्रता करें, हमें भैया जी के प्रवचन का लाभ भी लेना है, कृपया शीघ्रता। पवित्र जैन, करिश्मा जी गंगवाल, श्रीमती छाया जी लुवाड़िया, श्रीमती मनोरमा जी काला, श्रीमती खुशी पापलिया, सॉरी कुमारी खुशी पापलिया, श्री सैनिक जी गंगवाल, ये दे दे, ये दे दे सब, अरे ये सब दे दे, ये वाली सब दे। सैनिक जी गंगवाल, गंगवाल